वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने देखा दी डिज़ाइन टाइप्स में जो हम लोगों ने कवर किया दैट इज़ 1 factor 2 plus ट्रीटमेंट एंड 1 factor 2 ट्रीटमेंट। तो बेसिकली अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा दैट इन्वॉल्व ओनली 1 फैक्टर, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट जो है ना वो ज़्यादा थी, दो थी या दो से ज़्यादा थी, 3 थी या 4 थी, लेकिन फैक्टर एक ही था। दी variable that was manipulated was only one. लेकिन इन केसेस जहाँ पर आप दो वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर रहे हो तो इन दैट केस जो डिज़ाइन टाइप्स होंगी वो होंगी 2 फैक्टर 2f से स्टार्ट होंगी। तो 2f मीन्स कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो दो हैं, ठीक। और आगे अगेन द ट्रीटमेंट्स ऑफ दोज वेरिएबल कैन वेरी, they can be either 2 treatments for each variable or 3 treatments for each variable or maybe 4 treatments for more complex design types. There might be 4 treatments for each variable. तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास when we have 2 factors और एक ही फैक्टर की जो है ना 2 ट्रीटमेंट्स हों तो what is that? तो उसका डिज़ाइन कैसे होगा? तो that is called 2 factor 2 treatment. That means we have 2 factors and each factor has 2 treatments. ओके तो इसको 2 factor 2 ट्रीटमेंट को हम लोग 2 by 2 या फैक्टोरियल डिज़ाइन भी कहते हैं। और इसके अंदर क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं और हर एक फैक्टर की 2 ट्रीटमेंट्स हैं, तो यू नो वी हैव टू मेक कॉम्बिनेशंस ऑफ दोज फैक्टर्स with regards to those the treatments of those factors. और फिर जब वो combination बन जाते हैं तो you know what do? We randomly allocate subjects to the combination. तो देखिए 2 by 2 factorial design है तो it says कि आपके पास कितने combination होंगे, you know 2 by 2 में you have to have 4 combinations कि आपकी 2 treatments हैं, sorry 2 factors हैं और हर एक factor further उसकी 2 treatments हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस डिज़ाइन बिट बेटर, और वो है कि एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट्स द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स व्हेन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बेस्ड ऑन 1 गुड एंड 1 बैड रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली आपने क्या, यू नो व्हाट इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल, द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, लेकिन बेस्ड ऑन व्हाट, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? वो आपके पास ये क्या है, एक ये मेथड, ठीक है, सिर्फ एक नहीं है, 2 हैं, यू हैव 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि फैक्टर्स हैं, और दूसरा क्या है, द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट। सो हियर वी क्लियरली सी दैट कि हमारे पास इन दिस सिनेरियो, इन दिस एग्जांपल वी हैव 2 फैक्टर, एक फैक्टर को नहीं देख रहे हैं हम लोग, 2 फैक्टर्स को देख रहे हैं। तो सी दिस, हमारा फैक्टर्स क्या होगा, एक डिज़ाइन मेथड जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, और इन दोनों की बेस के ऊपर वी नीड टू सी कि अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट किसकी, यू नो इनका इफेक्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर कैसे आ रहा है। अच्छा, अगर फर्दर इसको देखा जाए तो इवन ईच ऑफ दीज फैक्टर हैव 2 ट्रीटमेंट्स, कि अगर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर्ड, अगर डिज़ाइन आपका मेथड हो, सॉरी नॉट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, डिज़ाइन मेथड, अगर आपका डिज़ाइन मेथड है तो आप देख कि यू नो आपका स्ट्रक्चर्ड हो, और दूसरी जो ट्रीटमेंट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन मेथड। इसी तरह जो आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है उसकी भी फर्दर 2 ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें 1 इज़ गुड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट और दूसरा है जो कि बैडली रिटन और बैडली फॉर्मेटेड, या जो आपका जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो बैड क्वालिटी का है। तो सी दिस, यू मेक दी कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर हैं, फैक्टर ए एंड फैक्टर बी, डिज़ाइन मेथड एंड कॉमन डॉक्यूमेंट, और फिर हर एक फैक्टर की वी हैव 2 ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट 1 एंड ट्रीटमेंट 2, एंड दूसरा फैक्टर की ट्रीटमेंट 1 एंड ट्रीटमेंट 2। सो वी हैव टू मेक दोज कॉम्बिनेशंस कि फैक्टर ए ले लिया, उसकी ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 ले ली, फैक्टर बी ले लिया एंड देन ट्रीटमेंट 1 एंड ट्रीटमेंट 2 ले लिया, एंड देन ओवर हियर वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, यू रैंडमली एलोकेट सब्जेक्ट जो कि ये फैक्टर ए की ट्रीटमेंट 1 और फैक्टर बी की ट्रीटमेंट 1 को यू नो वो अप्लाई करेंगे। इसी तरह रैंडमली एलोकेट टू द अदर कॉम्बिनेशन के फैक्टर ए की ट्रीटमेंट 2 को और फैक्टर बी की ट्रीटमेंट 1 को
वन को अप्लाई करेंगे. इसी तरह randomly allocate for other combinations. So here we have subject 4 and 6 and जो के अप्लाई करेंगे फैक्टर ए की ट्रीटमेंट 1 को और फैक्टर बी की ट्रीटमेंट 1 को. वी हैव सब्जेक्ट 5 and 8 who will be applying treatment 2 of factor A and treatment 2 of factor B, and similarly we have subject 1 and 7 who will be applying treatment 2 of factor A and treatment 1 of factor B, and we have subject 2 and 3 who will be applying treatment 1 of factor A and treatment 2 of factor B. तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में, इस एग्जाम्पल की कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 4 and 6 को स्ट्रक्चर डिजाइन मेथड मिलेगा और वो गुड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर they will be using good requirement document. जो 1 and 7 है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड की ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे विद द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. सब्जेक्ट 5 and 8 वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड लेंगे विद बैड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट. और इसी तरह जो सब्जेक्ट 2 and 3 हैं they will be applying structured method with bad requirement document. So all possible combination ले लिए for different factors की जो treatment है उसकी बेस के ऊपर और randomly allocate किए subjects उनको. अच्छा, इसी का भी further सीधे से यहाँ पे 2 factors 2 हो गए तो it says 2F. लेकिन in this case हर एक factor की 2 treatment है, लेकिन one factor can have more than 2 treatment, right? In that case इसी का जो थोड़ा सा expanded version है 2/2 factorial का, we have 2 plus F 2T design. ठीक है, तो in this case 2 plus F means कि हमारे पास 2 से ज़्यादा factors हैं और 2T means कि हर एक factor की 2 ही treatments हैं. So 2 plus F means more than 2 factors and 2T means for each of those factors you have 2 treatments. तो इसको हम लोग 2 raised to the power factorial डिजाइन करते हैं. एंड व्हाई वी से दैट, क्योंकि हमारे पास देखें हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, राइट? फैक्टर 1, फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3, या 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं, क्योंकि दे आर मोर देन 2 और हर एक फैक्टर की 2 ट्रीटमेंट्स आ रही है. फॉर एग्जाम्पल F1 हैज T1 एंड T2 ट्रीटमेंट, फैक्टर 2 has T1 and T2 treatment, and factor 3 also has T1 and T2 treatment. तो जो 2 raised to the power k है वो it's a special k of 2/2 factorial. Why? क्योंकि ये होता है 2/2/2 means 2 raised to the power 3. ठीक है, where k has k factors where each factor has 2 treatments. So k क्या हो गया? The number of factors becomes your k. और ये 2 क्या हो गया कि हर एक factor की आपके पास 2 ही treatments हैं, right? So in this example, how many factors do we have? We have 3 factors, right? और क्योंकि उनकी treatments 2 ही हैं तो we say 2 raised to the power k and 2 raised to the power 3. So in this case कितने combination बनेंगे? 2 raised to the power 3 means 2 multiplied by 2 multiplied by 2. तो वो सारे कॉम्बिनेशन जो कि कितने बनेंगे? 2 into 2 4 into 2/2/2 4 into 2 is 8. We will have 8 different combinations of the treatments of these factors, right? और जब वो combinations बना लिए तो the subject will be randomly allocated to those different combinations. तो इसी की example लेते हैं. We have 3 factors, factor 1, factor 2, factor 3, and we do their combinations, which is factor 1 के दो ही treatments हैं, T1, T2, T1, T2 and T1, T2, क्योंकि इसके 8 combinations बनते हैं. And then we have factor 2, उसकी भी 2 ही treatment है, T1, T2, और factor 3 उसकी भी 2 treatments हैं. So we make all possible combinations for factor 1, factor 2 and factor 3. ठीक है, जैसा कि ये कॉम्बिनेशन क्या है? फैक्टर 1 का T1 ही होगा, फैक्टर 2 का T1 ही होगा, फैक्टर 3 का भी T1 ही होगा. अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है? फैक्टर 1 का तो T2 होगा लेकिन फैक्टर 2 और फैक्टर 3 का T1 होगा. थर्ड कॉम्बिनेशन के फर्स्ट फैक्टर का T1 होगा लेकिन दूसरे का T2 होगा और तीसरे का T1 होगा. एंड देन दी अदर कॉम्बिनेशन के फर्स्ट फैक्टर की ट्रीटमेंट 2 होगी, दूसरे फैक्टर की भी ट्रीटमेंट 2 होगी और थर्ड फैक्टर की ट्रीटमेंट T1 होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ.
और फिर जब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए for each factor and each treatment and their respective treatments, then against these combination we randomly allocate subjects. तो यहाँ पे randomly allocate किए कि second and third subject will be given factor 1 की treatment 1, factor 2 की treatment 1 और factor 3 की treatment 1. और on the other hand 5 and 6 subjects जो हैं वो factor 1 की treatment 1 उनको दिया जाएगा, फैक्टर 2 की ट्रीटमेंट 2 दी जाएगी और फैक्टर 3 की ट्रीटमेंट 1 दी जाएगी. और इसी तरह 4 and 9 क्या है, उनको फैक्टर 1 की ट्रीटमेंट 1 को कॉम्बिनेशन विद फैक्टर 2 की T2 को कॉम्बिनेशन विद फैक्टर 3 की T2 का कॉम्बिनेशन, एंड यू रैंडमली एलोकेट सब्जेक्ट्स टू ऑल दीज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि द एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट्स द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट, वो पिछली वाली एग्जाम्पल, लेकिन फॉर एक्सपर्ट्स एंड नोविसेस व्हेन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन बेस्ड ऑन वन गुड एंड वन बैड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स. तो हियर वी क्लियरली सी दैट इन दिस केस वी हैव कितने आपके पास फैक्टर्स हैं. नंबर 1, ये वी हैव द प्रोफिशिएंसी लेवल या एक्सपर्ट एंड नोविस, ठीक है. और आगे क्या है, डिजाइन मेथड, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एंड द थर्ड वन इज रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट. सो वी हैव मोर देन 2 फैक्टर्स ओवर हियर. फैक्टर 1 है प्रोफिशिएंसी लेवल जिसको हम लोग मैनिपुलेट करें, चेंज करें. दूसरा है डिजाइन मेथड और तीसरा है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, राइट. और अगेंस्ट दीज ईच ऑफ दीज फैक्टर्स वी हैव द नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज 2. प्रोफिशिएंसी लेवल के भी 2 ट्रीटमेंट्स है, एक्सपर्ट एंड नोविसेस. डिजाइन मेथड की भी 2 ट्रीटमेंट है, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. और रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट की भी 2 ही ट्रीटमेंट है, विच इज गुड एंड बैड. तो वी हैव टू मेक ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हियर ऑफ दीज फैक्टर्स, ईच फैक्टर, फैक्टर 1, फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3 विद देयर ट्रीटमेंट्स. यानी कि अगर प्रोफिशिएंसी लेवल एक्सपर्ट हो और उसको स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट दिया जाए और उसको गुड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दी जाए और उसको गुड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिया जाए, तो उसका इफेक्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ डिजाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या आता है. फिर एक और कॉम्बिनेशन क्या है कि प्रोफिशिएंसी लेवल नॉविस हो और उसको स्ट्रक्चर्ड डिजाइन मेथड दिया जाए और उसके साथ उसको गुड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट दिया जाए, तो उसका इफेक्ट ऑन अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द डिजाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या आता है. और एक थर्ड कॉम्बिनेशन ये है कि नॉविस आपका प्रोफिशिएंसी लेवल हो, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड दिया जाए और जो उसको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो गुड दिया जा रहा है, तो इसका इफेक्ट जो है अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द डिजाइन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होगा. सो हियर अगेन वी हैव टू मेक द all possible combination for factor 1, factor 2 and factor 3. तो देखिए फैक्टर 1 क्या है, एक्सपर्ट नोविस, स्ट्रक्चर्ड एंड गुड एंड बैड. तो आपने सारे 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना लिए. कि पहला कॉम्बिनेशन मिलता है कि अगर आप एक्सपर्ट स्ट्रक्चर्ड और एक्सपर्ट लें, स्ट्रक्चर्ड मेथड लें और गुड डॉक्यूमेंट उसको दें. दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है कि नोविस प्रोफिशिएंसी लेवल हो, उसको स्ट्रक्चर्ड मेथड दें, उसको गुड स्ट्रक्चर्ड मेथड वो अप्लाई करे और वो गुड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट उसको दिया जाए. और थर्ड इसी तरह कॉम्बिनेशन बनता है कि एक्सपर्ट प्रोफिशिएंसी लेवल हो, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन मेथड दिया जाए लेकिन उसको जो रिक्वायरमेंट है वो गुड दी जाए. एंड अनदर कॉम्बिनेशन इज कि नोविस हो प्रोफिशिएंसी लेवल, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड दिया जाए लेकिन उसको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है वो गुड दिया जाए. अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ बिकम्स के एक्सपर्ट प्रोफिशिएंसी लेवल है, उसको स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड डिजाइन मेथड दिया जा रहा और दी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट वो है वो बैड है. एंड नोविस स्ट्रक्चर्ड बैड, एक्सपर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बैड, नोविस प्रोफिशिएंसी लेवल है उसको जो डिजाइन मेथड है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दे रहे हैं लेकिन विद बैड रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट. ऑल कॉम्बिनेशंस आपने यहाँ पे एलोकेट कर लिए, बट द असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट विल बी रैंडम. तो आपने रैंडमली दे दिए सब्जेक्ट के 2 सेकेंड एंड थर्ड सब्जेक्ट जो है ना आपने एक्सपर्ट
आपको आपने उसको ये वाली कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट दे दी। 10 and 16 को आपने ये वाली नॉविस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड गुड दे दी, और 12 and 14 है वो उनको ये वाली आपने उसको कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट दे दी। सो दिस इज हाउ योर 2+ फैक्टर एंड 2 ट्रीटमेंट वर्ड्स। इसी तरह अगर आपके पास फैक्टर्स 2+ कैन बी इन दिस सिनेरियो, तो हमारे पास 3 फैक्टर्स है: प्रोफिशिएंसी लेवल, डिजाइन मेथड एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। सिमिलरली यू कैन हैव मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन जिसके अंदर फैक्टर्स जो है 3 से ज्यादा हो सकते हैं, 4 फैक्टर्स हो गए। तो फिर इसी तरह जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अकॉर्डिंगली आपके इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? सो 2+ फैक्टर एंड 2 ट्रीटमेंट्स का जो डिजाइन है वो दिस इज हाउ इट वर्क्स।